बाबू, अंश को कहते क्लास टेलीग्राम पर डाल दे। अभी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आ जाइए भाई, फटाफट हाजिर हम अपनी मंडे टू फ्राइडे सीरीज के साथ। कुछ बच्चों को लगा रहे 5 मिनट ऊपर हो गए, मैडम नहीं आई। मैडम नहीं आएगी तो प्रीमियर चलेगा। मैडम पक्का आती है, जब फिक्स है मंडे टू फ्राइडे आना है तो मतलब आना है। आ जाओ फटाफट से, स्टार्ट करेंगे क्लास। सब ओके है? यस, चल। हम अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 3 दिन हरियाणा जीके करेंगे और 2 दिन हम नेशनल जीके करेंगे। और आज मैंने नेशनल जीके की 3 घंटे की क्लास जो है प्रीमियर चलाई थी। जो भी मैं प्रीमियर चलाती हूँ वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइव से भी ज्यादा। उसमें मैं 2-3 घंटे में इतना पढ़ा देती हूँ जितना तुम एक सप्ताह में भी नहीं पढ़ सकते। तो कृपा करके वो प्रीमियर जरूर देख लेना। सुबह मैंने पॉलिटी की डाली थी। एचएसएससी में पॉलिटी के जो भी 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे ना, एक क्लास तो मैंने डाल दी है 3 घंटे की, एक क्लास और डाल दूंगी 3 घंटे की, वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता है। चलो, आज जो हमने क्वेश्चंस लिए ये एचएसएससी के बहुत अच्छे लेवल्स के जो एग्जाम हुए थे ना, उनके क्वेश्चंस है। आज के क्वेश्चंस मतलब आपको वाइब्स आएंगी भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कुछ बहुत याद करने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी जो भी मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ले रही हूँ। उसमें चाहे ग्राम सचिव का पेपर हुआ हो, चाहे पटवारी का पेपर हुआ हो, चाहे एक्साइज का पेपर हुआ हो, वट एवर द एग्जाम इज, ठीक है, चाहे हरियाणा पुलिस का हुआ हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो, ट्राई करेंगे मेरे साथ आंसर्स करने का। गांव की ओर उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा हुआ? आज आपको बहुत नए क्वेश्चंस देखने सीखने को मिलेंगे। ठीक है, गांव की ओर ये उपन्यास है, आपको बताना है कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो ये उपन्यास राजकुमार न्याल, जयनारायण कौशिक, कृष्णा बैचाल या मधुकांत, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ट्राई करें मेरे साथ आंसर्स करने की। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा हुआ है भाई? ये मधुकांत के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है आपका। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखा हुआ है ये। हाँ, आपके आंसर्स भी मुझे दिखते रहेंगे, आंसर करना फटाफट। मधुकांत। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्वच्छ वायु परियोजना को लॉन्च किया है। तो किसकी वित्तीय सहायता से लॉन्च किया है? मतलब किसने हरियाणा सरकार को कौन सहायता देगा जो ये एक्ट किया जाएगा? स्वच्छ वायु परियोजना जो है 10,000 करोड़ की स्वच्छ वायु परियोजना को जो लॉन्चिंग किया जाएगा, तो इसमें जो हेल्प होगी वो कौन हेल्प करेगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो आपको पता है इंटरनेशनल का हरियाणा से क्या ही लेना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हरियाणा से क्या ही लेना है? वैसे भी आप सोच के भी आंसर कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक क्यों ही हेल्प करेगा? वर्ल्ड बैंक मान लो इंडिया की तो हेल्प कर सकता है, पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट की क्यों ही हेल्प करेगा, है ना? तो आपका जो हमारा रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक को अधिकार है भाई, हमें किसी भी स्टेट को कोई भी जरूरत है तो रिजर्व बैंक शायद उस जरूरत को जरूर पूरी करेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। आप है ना ये मत सोचा करो कि प्रीमियर नहीं लगा तो क्लास नहीं होगी। जब मैंने बोल रखा कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:15 बजे और शाम को 8:30 बजे क्लास है, मैं प्रीमियर लगाऊं या ना लगाऊं, तो मतलब मैं क्लास आ जाती हूं। नहीं आऊंगी तो प्रीमियर चलेगा, बट क्लास जरूर चलेगी। तो कुछ बच्चे कहते हैं ना आज लगा नहीं था, तो हमें लगा है नहीं। नेक्स्ट है टूटे सपने, उपन्यास के लेखक कौन थे? आजकल जो भी ट्रेंडिंग एग्जाम है ना, साहित्य के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पीछे जो स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हुए थे, एसटेट के एग्जाम्स हुए थे, उनमें साहित्य के बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे। हरियाणा जेबीटी का पेपर हुआ था, तो साहित्य के वैसे मैं अलग से भी तुम्हें पढ़ा दूंगी, बट ध्यान रखना साहित्य के बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो टूटे सपने उपन्यास के लेखक थे उर्मी कृष्णा, संतोष गोयल, राजकुमार नयाल या सुभाष रस्तोगी। ये सरप्रीत, वेरी गुड। तो कौन थे भाई? तो आपको ध्यान रखना है सुभाष रस्तोगी। ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे भाई? सुभाष रस्तोगी। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? आपको पता बारिश आती है, तो बारिश के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जब बारिश आती है? तो आपको पता है बारिश में तीज आती है ना, आपको पता है ना, जो जुलाई वाला सीजन होता है बारिशों का होता है, और हमारे यहाँ बारिश में सीजन होता है तीज का, और तीज पे मेरा फेवरेट घेवर आता है, तो तीजों का से होता है ये सीजन। तो आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है ना। चलो
आगे है 1911 में, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है लेकिन क्वेश्चंस किसी भी प्रीवियस के होते हैं तो मैं सारे ही पिक करती हूँ एक साथ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच आपको पता है तराइन का युद्ध लड़ा गया था, तो किस स्थान पर लड़ा गया था भाई? तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी स्टैंड्स इन करनाल। ठीक है, करनाल ऑप्शन में मिले या तरावड़ी ऑप्शन में मिले एक ही बात है, करनाल भी मिले तरावड़ी भी मिले तो डेफिनेटली आपने तरावड़ी को टिक करना है क्योंकि तरावड़ी इसका सब आंसर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा था? स्पोर्ट्स से तो कंफर्म क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा था, मतलब कौन सा टॉप पर रहा था? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पर जो रही थी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, तो आंसर यहां पर रहने वाला है बी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? आपको पता है पंडित जसराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गायक हैं, तो हर किसी का एक घराना होता है, किसी का ग्वालियर घराना, किसी का ये घराना, तो पंडित जसराज जो कि एक बहुत अच्छे गायक हैं, तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है आपको बताना है। किराना घराने से, आगरा घराने से, ग्वालियर घराने से या मेवाती घराने से? तो पंडित जो है जसराज वो किस घराने से संबंधित है भाई? वो आपके मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, वीडियो टेलीग्राम पर नहीं होती, टेलीग्राम पर सिर्फ पीडीएफ भेजी जाती है। ठीक है ना, हाँ, तो आंसर रहेगा यहां पर डी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने शासनकाल में किसको राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आपको पता है खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है अलाउद्दीन खिलजी से पहले होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, और ये सबसे बड़ी उम्र का राजा बनने वाला है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी उम्र का जो बंदा है राजा बनता है वो कौन होता है? तो वो होता है भाई जलालुद्दीन खिलजी। और इसका एक क्वेश्चन भी एचएसएससी में रिपीटेडली पूछा गया है, क्वेश्चन आया था नव मुस्लिम किसके समय में भारत आए थे? नव मुस्लिम। अब ये नौ मुस्लिम क्या थे आपको पता है, हर कोई इस्लाम को अपनाया जा रहा था, इस्लाम को अपनाया जा रहा था, तो जो लोग इस्लाम को अपना के इनके राज्य में रह गए थे वो नौ मुस्लिम कहलाए थे। ठीक है, तो नौ मुस्लिम भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के टाइम में थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कर दिया था भाई? मार दिया था, आपको पता ही होना चाहिए। तो इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कौन सी बनाई थी भाई? किलो खेड़ी बनाई थी। यस, शाबाश। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में जीएसटी के एकत्रीकरण करने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था? मतलब जीएसटी टैक्स भरने में हरियाणा पूरे देश में चौथे नंबर पर स्टैंड करता है। आपको पता महाराष्ट्र वगैरह बहुत ज्यादा जीएसटी देता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लेकिन हरियाणा भी कम नहीं है। आपको लगता है कि यार हरियाणा तो छुट्टू सा है, इतना छोटा सा हरियाणा है, लेकिन हमारी जीडीपी में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश में चावल हरियाणा से निर्यात होते हैं, दूध दही हरियाणा का खास है, गन्ना हरियाणा से है, हरियाणा से मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर पूरे इंडिया में चौथे नंबर पर टैक्स में मतलब जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा गया है 2023 में, चौथे नंबर पे किसका भाई? हरियाणा का। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ये तो मतलब सभी हाँ, वो पद्मावती मूवी वाला तो अलाउद्दीन खिलजी है, खलबली वाला तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है ना, ये तो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ये क्वेश्चन भी आता है कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था, मतलब इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने ससुर की हत्या की थी? ससुर और चाचा, तो इसका ससुर और चाचा एक ही था। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है जब जलालुद्दीन खिलजी का राज था तो उस टाइम जो ये होते हैं आक्रमण कर, जैसे बाहर के लोग होते हैं आक्रमण करने लग जाते हैं, मतलब तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सामना करता है सभी आक्रमणों का। मंगोल आक्रमण करने लग जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण का सामना करता है, जीत जाता है, तो सब लोग अलाउद्दीन खिलजी को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, भाई तू बड़ा जबरदस्त है, तू बड़ा जबरदस्त है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि भाई मेरे को तेरी बेटी, फिर वो कहता है जलालुद्दीन खिलजी क्या चाहिए तुझे इतनी बड़ी जीत के लिए? तो कहता तेरी बेटी से मेरी शादी कर दे। ठीक है, तो बेटी से शादी करके, मतलब इसका चाचा ही होता है, बेटी से शादी करके ससुर बन जाता है और फिर ये अपने उसको मार देता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा राजा है जिसने अपने चाचा व ससुर की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो चाचा और ससुर एक ही, मतलब एक ही था इसका ये। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य में विधानसभा क्षेत्र तो सबको पता होगा है 90 है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल है जिसने फर्स्ट
इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन शुरू की है, तो इसके प्रयोक्ता को एक ही क्लिक पर पुलिस सहायता प्रदान करेगी। तो यह ऐप कहां से मतलब बेसिकली लॉन्च किया गया है भाई, पुलिस आपकी एक हेल्पर आपके सामने खड़ी मिलेगी, क्लिक करो पुलिस आपके सामने है, ठीक है। तो ये ऐप कहां से लॉन्च किया गया है, तो ये ऐप हरियाणा के फरीदाबाद से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ऐप कहां से लॉन्च हुआ है भाई, आपका इनिशिएटिव एकदम इंटरमीडिएट क्लिकिंग करते ही पुलिस आपको मिलेगी, तो हरियाणा के फरीदाबाद से लॉन्च हुआ है, ये आंसर है डी, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तुम्हें, बहुत नया पढ़ने और सीखने को मिलेगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस को करने का कोई फायदा नहीं है, वो सभी बच्चे कर ही लेते हैं, कुछ नया नया पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है, हरियाणा को हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो किस पुराण में भाई, स्कंद पुराण के अंदर, ठीक है, स्कंद जो पुराण है उसमें हरियाणा को हरियाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, स्कंद पुराण के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब कौन सा क्षेत्र है जो शिवालिक रेंज से घिरा हुआ, तो शिवालिक रेंज से जो घिरा हुआ है वो हरियाणा का टॉप वाला जो पूर्व वाला एरिया है, मतलब जो ऊपर वाला एरिया है, मतलब पूर्वी हरियाणा, वो किससे घिरा हुआ है भाई, उत्तर पूर्वी। वैसे तो इसका आंसर हम करते तो उत्तर पूर्वी हरियाणा करते, बेसिकली उत्तर पूर्वी हरियाणा, तो उत्तर पूर्वी हरियाणा एक साथ नहीं लिखा, तो हम बेसिकली पूर्वी हरियाणा, आपको पता ये इधर वाला पंचकुला और ये वाला जो है आपका, मतलब वैसे तो इसका आंसर उत्तर पूर्वी ही जाना चाहिए सही मायने में, ठीक है ना, सही मायने में इसका आंसर उत्तर पूर्वी जाना चाहिए, बट ये अलग अलग लिखे हुए हैं, तो उत्तर में तो फिर एक पंचकुला ही है, फिर ये इधर वाले साइड ज्यादा शिवालिक रेंज आ जाती है, तो इसलिए फिर हमने इसको पूर्वी आंसर कर दिया, ठीक है, तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, टोपरा अभिलेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित करवाया था, टोपरा अभिलेख जो कि अशोक से रिलेटेड है, तो टोपरा अभिलेख जो कि हरियाणा के अंबाला में मिला था, है ना, तो टोपरा अभिलेख को दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किसने करवाया था भाई, फिरोज शाह तुगलक। कई बार हम है ना भूल जाते हैं, कुतुब मीनार से भी संबंधित है फिरोज शाह तुगलक, हमें लगता है कुतुब मीनार से कहां से संबंधित है फिरोज शाह तुगलक, कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी किसने भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन आया हुआ था HSSC के किसी एग्जाम में कि कुतुब मीनार का जो रिनोवेशन का कार्य था, पुनर्निर्माण का कार्य था, वो किसने करवाया था, तो इसकी नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था आपको पता है इल्तुतमिश ने, ठीक है, पूरा करवाया था कुतुब मीनार को किसने भाई, इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, जब ये खराब हो जाता है तो इसका पुनर्निर्माण करवाने का काम किसने करवाया था भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर एक लास्ट में डेंटिंग पेंटिंग का काम सिकंदर लोधी ने भी करवाया था, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3% बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार से रिलेटेड, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे पुराना कारावास, सबसे पुरानी जेल हरियाणा में कहां पर है, भिवानी में है, फरीदाबाद में है, रोहतक में है या अंबाला में है। वैसे तो रोहतक की जेल बहुत ट्रेंड करती है, लेकिन सबसे पुरानी पूछा हरियाणा में, तो सबसे पहले हरियाणा में जो जेल बनी थी वो अंबाला में बनी थी, ठीक है। हाँ, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण करके आपसे पूछा जाए, पुनर्निर्माण करके पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक आंसर करना, ठीक है। इल्तुतमिश ने पुनर्निर्माण नहीं करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। पुनर्निर्माण पूछे ना, पुनर्निर्माण, तो फिरोज शाह तुगलक आएगा, ठीक है, तो आंसर रहेगा डी। रत्नावली किससे रिलेटेड रचना है, रत्नावली की हम बात करते हैं तो आपको पता है रत्नावली, नागानंद, ये किससे रिलेटेड है भाई, ये आपके हर्षवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक हैं हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से रिलेटेड है कौन सा भाई, रत्नावली। तो रत्नावली किसकी रचना है, रत्नावली, नागासेन, ठीक है, ये किसकी रचना है भाई, आपके हर्षवर्धन की, ठीक है। हाँ, तो अंबाला की सेंट्रल जेल बहुत फेमस है, और रोहतक की कौन सी जेल है, वो नाम मेरा माइंड से स्किप हो रखा है, बहुत 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 बार मैंने सुना बोला है। रोहतक में भी तो एक फेमस जेल जिसमें बाबा राम रहीम कैद हुए थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करके बताओ। बाणभट्ट ने नहीं लिखी थी, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, यही छोटी छोटी तुम गलती कर देते हो। बाणभट्ट ने जो लिखी थी वो हर्षचरित लिखी थी हर्षवर्धन के लिए, लेकिन हर्षवर्धन खुद भी एक कवि था, उसने भी 3 प्रमुख नाटक लिखे थे, एक रत्नावली थी, एक वो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है, वो खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, सुनारिया जेल इन रोहतक, वो भी काफी फेमस जेल है, ठीक है। तो भाई बाणभट्ट वाले बाणभट्ट मत कराना, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी हर्षवर्धन के लिए, ठीक है ना, कि ये इसका दरबारी कवि था, बट ये रचना इसी की लिखी हुई थी, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनारिया आ जाओ अब,
नेक्स्ट है राजपूत गुर्जर वंश 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया, तो कौन सा था भाई? वो तोमर वंश, वर्धन वंश। तो आपको पता है 19 टू मतलब 11th सेंचुरी, तो यहां से ही आपको क्विक हो जाना चाहिए। मैंने तुम्हें सूरजकुंड मेला करवाया था, तो 10वीं शताब्दी के आसपास कौन थे? तोमर राजवंश। ठीक है, तो सीधा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा भाई? तोमर वंश आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आगे आ जाएगा, तोमर वंश आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पुष्पदंत नाम से एक लेखक था। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस हैं साहित्य के। पुष्प साहित्य को मैं एक बार अलग से भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि हरियाणा जेबीटी में भी 2 क्वेश्चंस आए हुए थे साहित्य के। ठीक है ना, साहित्य आजकल ट्रेंड कर रहा है एग्जाम्स के अंदर। तो पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी भाई? शतखंडागम। ठीक है, ये इसकी क्या थी भाई? प्रसिद्ध रचना थी। आपको इसको फैक्ट है एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने इस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की है। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो आपको पता खेलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है, जहां पर एक राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई स्पोर्ट्स स्कूल बहुत ही ट्रेंड करता है ना। तो वहीं पर इन्होंने कोशिश किया है, हरियाणा ने, पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का। तो कहां पर है भाई पहला खेल विश्वविद्यालय? तो ये हरियाणा के सोनीपत में है। ठीक है, तो पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? ये हरियाणा के सोनीपत में क्या है? स्टैंड करता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन है ये। और सोनीपत खेलों के लिए बहुत फेमस है। सोनीपत के बहुत खिलाड़ी हैं जो विश्व लेवल पर जिन्होंने परचम फहराया है। हरियाणा में जलोढ़ मैदान और घग्गर यमुना मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है? जलोढ़ मैदान, यमुना, घग्गर मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है? ये मुख्य रूप से पहाड़ी और चट्टानी है। तो भाई ये पहाड़ी और चट्टानी नहीं है, पहाड़ी और चट्टानी तो ऊपर वाले मैदान है। यह व्यापक रेत के टीलों के लिए जाने जाते हैं। जलोढ़ तो आपको पता उपजाऊ जो मैदान होते हैं बेसिकली वो जलोढ़ है, उपजाऊ मैदान। इसमें उपजाऊ नदी के शामिल होते हैं। जलोढ़ जहां भी आ जाते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है मिट्टी होती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेलिस्ट, ये जो सीरीज में पढ़ाती हूँ हरियाणा जीके, इसकी प्लेलिस्ट तो है हरियाणा जीके प्रैक्टिस सीरीज के नाम से। और जो बाकी मैं सीईटी की क्लास लेती हूँ जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, नेशनल जीके है, वो सीईटी स्पेशल प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, ये हरियाणा की अलग बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा जीके फिर इंडिविजुअल भी कोई बच्चा पढ़ता है, और एक सीईटी करके अलग बनी हुई है। उसमें जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, पॉलिटी पढ़ाई थी, नेशनल जीके पढ़ाई थी, वो सारी हैं। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बागड़ लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है? ठीक है, बागड़ रेतीले मैदानों का हिस्सा है। तो बागड़ वाला क्षेत्र करनाल पानीपत तो नहीं है भाई, रेतीलों से कोई लेना देना नहीं है। जीटी रोड बेल्ट है ये, तो इनका तो रेतीलों से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो सिरसा, हिसार और भिवानी। ठीक है, सिरसा, हिसार और भिवानी, उधर ही साइड भिवानी से आगे जाके टिब्बे हैं, और इधर महेंद्रगढ़ साइड भी टिब्बे ही हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है भाई? आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबील किसके द्वारा लिखा गया है? हरियाणा का उर्दू साहित्य है अबाबील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है। हरियाणा का उर्दू साहित्य है अबाबील, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया भाई? ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया है क्या? आपका अबाबील। ठीक है, रोहित वशिष्ठ, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने बताया है प्लेलिस्ट कहां पर है, तो क्यों आप इस कमेंट को बार बार स्क्रीन पे कर रहे हो? हैं, अभी सुना नहीं तूने? मैंने क्या बोला? हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट हरियाणा जीके में है, और एक दूसरी प्लेलिस्ट है सीईटी के नाम से। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेगा तो मिल जाएगी। 36 बार इस कमेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। आप क्या कॉपी पेस्ट मत करियो। हाँ, क्लियर? तो ख्वाजा अहमद अब्बास, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई? आंसर ए रहने वाला है। नए क्वेश्चन है ना सारे, देखो इजी क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, वो सबको आते होते हैं, फिर उनको मैं पढ़ा रही हूं, मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें भी आते होते हैं। तो कुछ नए नए क्वेश्चंस का भंडार तुम्हारा मिलेगा, तो उसमें तुम्हें बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय है? मतलब लोक वार्ता संग्रहालय मतलब आम लोग आपस में बैठ के वार्ता करें, संग्रहालय करें। ठीक है, तो ये लोक वार्ता संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? तो ये है आपका मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसका नाम है उरुस्वस्ती संग्रहालय। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? उरुस्वस्ती संग्रहालय क्या है इसका बेसिकली नाम है, आपको ध्यान रखना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु त्रिभुवन उपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी? ठीक है,
वायु त्रिभुवन उपदेश की रचना हिंदी में किसके द्वारा की गई है? वायु त्रिभुवन उपदेश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है चौरंगीनाथ के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई है भाई? चौरंगीनाथ के द्वारा ये रचना की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पानीपत की विशेषता है? मतलब पानीपत की खास विशेषता क्या है? इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयां, पानीपत की 3 बैटल्स हुई थी, इसका हैंडीक्राफ्ट की परंपराएं, इसका भोजन और व्यंजन, या फिर इसका नृत्य। पानीपत का नृत्य कहीं से किसी भी एंगल से फेमस नहीं है, पानीपत का भोजन कोई फेमस नहीं है, बस निशा मैडम का भोजन थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, अब देखो वैसे तो पानीपत की लड़ाइयां भी फेमस है, बट आपको पता है कभी भी आप ये नहीं कहोगे पानीपत अपनी ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। पानीपत बेसिकली आपको पता है पूरे विश्व में जो पानीपत की पहचान है सबसे ज्यादा वो हैंडीक्राफ्ट के लिए है, तो सेना के सारे कंबल पानीपत से ही जाते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट आप इसका आंसर करेंगे। कहीं आप पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई पे जा बैठो। ठीक है, ध्यान रखना, लड़ाई देख सब लिख रहे हैं ना, लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको पता है लड़ाई से ज्यादा बहुत कम लोगों को पता है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। वो तुम्हें पता है क्योंकि तुम हरियाणा जीके पढ़ते हो, बट दुनिया में हर किसी को पता है पानीपत में सस्ते कंबल और चादर मिलती है। सुना होगा ना तुमने। ठीक है, हाँ, तो आंसर रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर चार बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है? मतलब कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहां बांधों के निर्माण पर रोक लगाई है अभी हाल फिलहाल? तो वो चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो झज्जर में है, कालेसर चिलचिला कुरुक्षेत्र में है, सॉरी चिलचिला कुरुक्षेत्र में है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कौन सा अभ्यारण्य है भाई जहां पर ये रोक लगाई है? तो ये है आपका कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पता रेवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आंसर क्या है? बी। सच में सस्ते मिलते हैं, महंगे मिलते हैं? मैंने इस चीज को कभी नोट नहीं किया क्योंकि इतनी कोई शादियों में देने की शॉपिंग तो करी नहीं। एक आधे लेके आते हैं घर के लिए और एक आधा तो बंदा बेस्ट ही लेके आता है, और बेस्ट के रेट तो वही सेम से ही लगते हैं, बट हाँ सस्ते हैं। वैसे बाहर के कंपैरिजन में तो सस्ते ही हैं भाई, जहां पे कोई चीज बनेगी वहां तो सस्ते ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? बी रहेगी। पर्दे वर्दे सस्ते ही हैं पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के डैश जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? हरियाणा के कौन से जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर यमुनानगर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत राज्य सब्सिडी प्रदान करता है? तो जो कितना % सब्सिडी हरियाणा में, मतलब यदि आपको पता है हरियाणा में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। हरियाणा में क्या नया ट्रेंड चला है भाई? कि सौर ऊर्जा पैनल लगाओ। ठीक है, हर एक किसान सौर ऊर्जा पैनल लगाए, खेतों में सौर ऊर्जा पैनल होना चाहिए, उससे जाना चाहिए। तो कहते हैं भाई हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, तुम लगाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा पुसा तुम्हें मिलेगा, वी विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 75%। ठीक है, यहां पर क्या है? 75%। ठीक है, तो 75% सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार को, यहां पर हरियाणा सरकार देगी भाई कोई सौर ऊर्जा पंपिंग सिस्टम करवाएगा तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है? तो ये तो सबको पता, हरियाणा का राज्य पशु पूछा इसने, तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है भाई? एशियाई शेर, एशियाई हाथी, ब्लैक बक। ठीक है, तो आपका ब्लैक बक हरियाणा का क्या है भाई? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ब्लैक बक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो भारतीय स्थल है वो कौन सा है? लोथल, धोलावीरा, बनावली या राखीगढ़ी? ठीक है, वैसे तो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल आजकल माना जाता है भिरडाना। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है यहां पर। ठीक है, भिरडाना। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आजकल भिरडाना को माना जाता है, लेकिन भिरडाना ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाएंगे भाई? राखीगढ़ी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, वैसे भिरडाना है अब जो सबसे बड़ा आजकल जो है माना जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई? आपका यहां पर आंसर रहेगा डी। क्लियर भाई? तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल पेपर हुआ था, लास्ट जो पेपर हुआ था, ये जो ग्राम सचिव वाले, पटवारी वाले टाइप वाले, ये उनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और होप सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। सो 31 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलो ठीक है भाई, आज के क्वेश्चन जल्दी नहीं खत्म हो गए। ठीक है, क्लियर भाई? भिरडाना फतेहाबाद में है मेरे ख्याल से, फतेहाबाद में ही है। ठीक है ना, और ये आपका मिठादल भिवानी में है।
चलो मिलते हैं कल सुबह 10:15 बजे हिंदी या इंग्लिश में से किसी क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। आरआरबी क्लास कहाँ मिलेगी? आरआरबी क्लास कौन सी होगी? पता नहीं आरआरबी कौन सी है भाई। एस्टेट जब होगा मैं अपने आप बता दूंगी। दुनिया भर की वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं है, ये फालतू टाइम पास होते हैं। शुक्र है चला तो सही। Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. Sorry for delay भाई, टेक्नोलॉजी के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं जिस दिन बहुत टाइम से पहले क्लास लगा देती, सुबह सुबह ही क्लास लगा दी थी आज तो, और आज ही लेट हुए। मैं बिल्कुल लेट नहीं हूँ, मैं 8:30 बजे की इस कमरे में हूँ। ये OBS होता है ना, OBS पिक्चर जो है कैप्चर करता है और आप लोगों तक पहुँचाता है। वो ब्लैक हो जाता है बहुत बार, उसका सॉफ्टवेयर भी खरीद लिया, वो फिर भी ब्लैक हो जाता है। फिर उसको अपडेट वगैरह करना पड़ता है, उस चक्कर में फिर वो रीस्टार्ट होता है, तो ये 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। सो हम कर रहे हैं अपनी हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के सीरीज, और प्रीवियस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो खास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कुछ बहुत क्वेश्चंस रिपीट ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दोबारा से जो मैं चैप्टर वाइज वाली करवा रही थी ना, वो चैप्टर वाइज वाली करवाऊंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं चैप्टर वाइज वाली में। बट ठीक है, इस वीक तो हम प्रीवियस ही करेंगे पहले। आज के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये हरियाणा के वही 2022-23 में जितने एग्जाम्स हुए थे ग्रुप सी डी के, वही सारे के सारे हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक ने हरियाणा के निम्नलिखित स्थानों में से एक स्तंभ लगवाया था। अब पहले ही हम लेट हो गए हैं ड्यू टू ऑब्वियस खराबी। अब हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं, क्योंकि 9:30 दूसरी क्लास है पीजीटी हिंदी वालों की। ठीक है, राजा अशोक ने हरियाणा के निम्नलिखित स्थानों में एक स्तंभ लगवाया था। तो कौन से स्थान पर स्तंभ लगवाया था भाई? अग्रोहा में, राखीगढ़ी में, बनावली में या टोपरा? तो आपको पता है टोपरा, समलेख, टोपरा अभिलेख किससे संबंधित है भाई? आपके इससे संबंधित है, किससे भाई? आपके महाराजा अशोक से संबंधित है। तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट है, गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना को शुरुआत किया है? मतलब ऐसे प्लेसेस जो गैर वन क्षेत्र हैं, मतलब जहां पर वन वगैरह बहुत कम है, गैर वन क्षेत्र है, मतलब वन जहां पर वन है बहुत है, पंचकुला है, आपका अंबाला है, यमुनानगर है, तो वहां तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर वन नहीं है भाई बहुत ज्यादा। तो ऐसे एरियाज में इन्होंने कहा है भाई सामुदायिक रूप से गतिविधि की जाए और वृक्षारोपण किया जाए। तो इस योजना का क्या नाम रखा गया है? तो इस योजना का नाम है वन मित्र, वन वीर, वन साथी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पर्टिकुलर योजना का क्या नाम है भाई? वन मित्र। कहता है ना, वनों को अपना मित्र बनाओ, वनों से दोस्ती करो और आपको ये सारे काम करो। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, नवाब नूर समंद खान हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित थे? नवाब नूर समंद खान, एक नया सा नवाब सुनने में आया है भाई। तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर में एक्चुअली में ये हमारी 777, 888 वाली किताबों के ही क्वेश्चंस हैं, तो मैं वहां पर मल्टीपल प्रीवियस ईयर हैं, तो मैं हर उस क्वेश्चन को काट देती हूँ जो हमने पहले पढ़ा होता है। जैसे उसके अंदर ये पानीपत की लड़ाई का आ गया, हर्षवर्धन का आ गया, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्विट कर देती हूँ जो ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, और नए नए क्वेश्चंस रखती हूँ। ठीक है, तो नवाब नूर समंद खान हरियाणा के किस क्षेत्र के नवाब थे? तो किस क्षेत्र के नवाब थे भाई? ये आपको ध्यान रखना है, ये सिरसा से संबंधित थे। ठीक है, नूर समंद खान कहां से संबंधित थे? सिरसा से संबंधित थे। ठीक है, याद रखना, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? मल्टीपल टाइम पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? तो हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे भाई? राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री को माना जाता है हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यासकार। तो आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा भाई आपका ए। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है आंसर।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो पता ही है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का एक लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे भारत का बरगद कर देते हैं, हरियाणा का पीपल है, ध्यान रखेंगे हरियाणा का पीपल है, बरगद नहीं है। बरगद अपने भारत देश का है, तो गलत मत कर देना, हरियाणा में पीपल को माना जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। बरगद और पीपल में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर पीपल है। हाँ, छुट्टी नहीं करनी मुझे, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 20 मिनट लगा, लेकिन मुझे ऐसे रहता है मंडे टू फ्राइडे क्लास है, तो मतलब है भाई मंडे टू फ्राइडे नो छुट्टी। लेट हो गए कोई बात नहीं, क्लास लेंगे। नेक्स्ट है, शिव शंभू का शिव शंभू के चिट्ठे हैं वैसे तो ये, ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी भाषा में शिव शंभू के चिट्ठे बोलते हैं, बट यहाँ पर प्रिंटिंग में है शिव शंभू के चित्त किसके द्वारा लिखित है, तो इसको हम बोलते हैं शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है भाई, ये बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है भाई, बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित है। क्या आपके शिव शंभू के चिट्ठे किससे संबंधित है भाई, आपके बाल मुकुंद गुप्त से ये क्या है भाई, संबंधित है। यस, शाबाश, आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट है, दमदमा झील निम्नलिखित में से किस हरियाणा की पहाड़ियों से घिरी हुई है। देखो क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मूव करके दे दिया कि जब दमदमा झील हरियाणा की किस पहाड़ी से घिरी हुई है। अब सबको पता है दमदमा झील कहां पर है, गुड़गांव में, सोहना से 8 किलोमीटर आगे, ठीक है। सोहना गुड़गांव में जगह पड़ती है ना, सोहना से 8 किलोमीटर दूर है आपकी दमदमा झील, ठीक है। दमदमा झील जो कि एक काफी बड़ी झील भी कंसिडर की जाती है। तो दमदमा झील आपको पता भाई वहां उधर वाली साइड है गुड़गांव वाली, तो गुड़गांव वाली साइड है, तो कौन सी रेंज है उधर, उधर कौन सी रेंज है भाई, अरावली रेंज। तो मतलब ऐसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा, मतलब सीधा गुड़गांव नहीं पूछा आपसे, सोहना नहीं पूछा है, रेंज के अंदर पूछ दिया है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, डी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले में से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसका नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। पंडित नेकीराम शर्मा, तो सिंपल से याद करना, नेकी का हमेशा संदेश दिया जाता है कि सभी नेक रहो, सबके साथ अच्छे रहो, अच्छा व्यवहार करो। तो नेकी का हम क्या देते हैं भाई, संदेश देते हैं, सबको हमें नेकी का क्या देना चाहिए भाई, संदेश देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ए, संदेश नामक जो है पत्रिका। स्पीड तेज तो नहीं लग रही मेरी, हाँ, सोना कुंज भी है जिसमें गर्म पानी के लिए फेमस है, आपको पता, गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं, हरियाणा का एकमात्र, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सोहना में है, ठीक है। सोहना कुंड कहते हैं, वहां नहाने से चरम रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। बट मेरी फ्रेंड तो ऐसा कहती है, ऐसा कुछ मतलब पता नहीं है या नहीं है, बट वो बाहर वालों को ही अट्रैक्ट करता है, वहां रहने वालों को नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, हरियाणा के केवल 2 जिले ही हैं जो अपनी सीमा भारत के किसी भी जिले के साथ या राज्य के साथ साझा नहीं करते हैं, मतलब राज्य के साथ साझा नहीं करते हैं। तो उनमें से एक जिला तो है चरखी दादरी, और दूसरा जिला कौन सा है, तो ये 2 जिले हैं हरियाणा के जो लैंड लॉक्ड है। मैंने आपको हरियाणा को मैप से समझाया था, तो मैंने आपको दिखाया था ये भिवानी और मतलब ये जो दादरी और रोहतक हैं, ये आपस में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स को ही टच करते हैं, हाँ, भारत के किसी भी स्टेट को ये टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो चरखी दादरी एंड रोहतक बोथ आर द लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहां पर 1। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से किस अपंगता को उपचारित करता है। मतलब हरियाणा के करनाल के अंदर एक केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है माता प्रकाश कौर, ये प्रकाश लिखने में गलत है, ठीक है। माता, एक्चुअली ये जब हम बुक प्रिंट करवाते हैं, ये उस टाइम की है, अपनी जो 888 वगैरह वाली बुक है मेरी और प्रदीप सर के साथ, तो सारे क्वेश्चन मोस्टली वहीं से हैं, है ना, तो ये टाइपिंग में हो जाता। माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से किस अपंगता को उपचारित करता है, तो किस अपंगता को उपचारित करता है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो बोलने वाली क्षमता है और जो श्रवण क्षमता है, मतलब आप प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं, तो बोलने और सुनने वालों के लिए केंद्र जो है एक करनाल के अंदर खोला गया है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में डैश
फूल पुष्प सर्वाधिक खेती होती है? मतलब हरियाणा में कौन सा फूल है जो बहुत ज्यादा जिसकी खेती होती है? गुलाब है, गुड़हल है, लिली है या गेंदा है? तो आपको पता सर्दियों में तो आपको अथाह सागर दिखेगा, मतलब हर जगह आपको गेंदे के फूल खिले हुए खूब मिलेंगे। तो हरियाणा में जो बहुत ज्यादा खिलते हैं वो गेंदा खिलता है। ठीक है, गेंदा का खिल बहुत, गेंदा का जो फूल है, और कितनी वैरायटीज हैं। पहले तो छोटे छोटे गेंदे देखने को मिलते थे, अब तो इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, मतलब बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। दो ही कलर हैं, चाहे वो एक तो ऑरेंज वाला टाइप वाला और एक येलो वाला, और एक थोड़ा सा डार्क येलो वाला, गोल्डन येलो भी आ गया आजकल। तो गेंदा भी देखो बड़ा प्यारा सा फूल है और मल्टीपल वेराइटीज में मिलता है, बहुत ज्यादा होता है हरियाणा में गेंदा, हर घर में मिल ही जाता है गेंदे का पौधा। तो हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी माना जाता है? मतलब हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा जिला है जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक मतलब उपकरण हैं वो यहाँ पर मिलते हैं? तो वो कौन सा है जिसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कौन सा कहा जाता है भाई? तो यहाँ पर अंबाला। ठीक है, अंबाला को क्या जाता है? अंबाला एक साइंटिफिक है, आपको पता है जितने भी साइंटिफिक उपकरण हैं वहां पर मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे गेंदे आ गए अब तो, बीच में से रेड निकलेंगे, साइड में से ऑरेंज निकलेंगे। मुझे तो खैर सारे ही फूल बहुत पसंद है, और गुलाब तो है ही फूलों का राजा, है ना, सारे फूल अच्छे लगते हैं। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई? ए रहने वाला है, अंबाला। नेक्स्ट देखिएगा, बलजिंदर कौर। बलजिंदर कौर को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। तो पर्टिकुलर किस मूवी के लिए बलजिंदर कौर को सम्मानित किया गया था? जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, जो बहुत ही मतलब बहुत बेस्ट मूवी मानी गई है इस साल की, लास्ट ईयर की। तो बलजिंदर कौर को किस मूवी के लिए सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था? तो किस को दिया गया था भाई सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था? लाडो फिल्म के लिए, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, आजकल तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा परचम लहरा रही हैं हर जगह पर। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित थी लड़कियां, लेकिन अब तो आपको पता भाई लड़कियां हर जगह से ही करते हैं। तो पगड़ी द ओनर, तो इसका आंसर क्या है? पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर जो फिल्म थी इसके लिए इनको अवार्ड जो है मिला था। यस, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हो तुम। आंसर रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। मतलब हरियाणा का कौन सा ऐसा शिक्षाविद था, मतलब हरियाणा का कौन सा ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन था जो कि आपके हरियाणा के केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रह चुका है? तो वो हरियाणा का ऐसा कौन सा शिक्षाविद था? तो ओम प्रकाश चौटाला इज नॉट शिक्षाविद नहीं थे ये। नवीन जिंदल इज आल्सो नॉट शिक्षाविद। स्वराज कौशल, स्वरूप सिंह। ठीक है, तो स्वरूप सिंह इज द पर्सन जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं और जो वहां के राज्यपाल के उसके अंदर भी काम कर चुके हैं, केरला के राज्यपाल के रूप में। बलजिंदर मैम से मैंने थिएटर सीखा हुआ है। वेरी गुड किरण, शाबाश, ग्रेट। तो तुम भी आर्टिस्ट हो भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया है। हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया है। तो हरियाणा के सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थापित किया गया है भाई? वो हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे इन क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा वाइब्स नहीं आती, जो मेरे माइंड का सिनेरियो चलता है। प्रीवियस करवाना तो जरूरी है, प्रीवियस तो हम करवाएंगे, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मेरे माइंड में जैसे हम पहले करते थे, पर्टिकुलर एक टॉपिक उठा लिया, फिर उस टॉपिक की हाईलाइट्स उठा ली और फिर उसके क्वेश्चंस उठा लिए, तो वो आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी लेके आता तुम्हारे दिमाग में। अब मल्टीपल करंट क्वेश्चंस हैं जो हरियाणा में अवार्ड है, पुरस्कार है, 26 जनवरी है, इनसे रिलेटेड है। तो मुझे है कि नेक्स्ट वीक मैं इन पे काम करूंगी, सिलेक्टेड टॉपिक्स पे, है ना। इस वीक तो 3 दिन आप हरियाणा जीके करेंगे, 2 दिन अपनी नेशनल जीके करेंगे, है ना। ठीक है, तो आंसर रहेगा, हाँ ये स्वरूप है, स्वरूप लिखा हुआ है, मैंने बोला स्वरूप ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आंसर रहेगा पंचकुला के अंदर है सिंचाई विभाग का मुख्यालय। बाकी तुम कमेंट कर देना कि तुम्हें ये PYQ सीरीज ही अच्छी लग रही है या जो मेरा स्टाइल है, जिसमें मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स लेती हूँ इंपॉर्टेंट और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और फिर उनके क्वेश्चंस, और जो एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लगते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? विरासत टैग का मतलब कुछ, मतलब पेड़ तो हर जगह होते हैं, लेकिन पेड़ों के ऊपर कुछ मतलब हेरिटेज
टैग्स लगा रखे हैं, तो वो पर्टिकुलर कौन सी जगह है जहां पर मतलब वो टैग्स लगा रखे हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो जो विरासत वाले जो टैग्स लगाए हुए हैं, तो वो हरियाणा में कहां पर है भाई? वो हरियाणा में रेवाड़ी में है। ठीक है, तो रेवाड़ी वैसे भी आपको पता है एक हिस्टोरिकल सा प्लेस आ जाता है, मतलब हेरिटेज वाला प्लेस आ जाता है। रेवाड़ी में क्या प्रसिद्ध है भाई? फटाफट कमेंट करके बताओ, कई एग्जाम्स में हम कर चुके हैं। रेवाड़ी में क्या प्रसिद्ध है, फटाफट से बताइए। तो आंसर यहां पर सी रहने वाला है, रेवाड़ी। फटाफट बताओ, कल की क्लास में हमने पढ़ा था रेवाड़ी में क्या प्रसिद्ध है। बताओ रेवाड़ी में क्या प्रसिद्ध है। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली फिलोसफी पर मत रहा करो मेरी क्लास में, क्योंकि मैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं करती हूं ज्यादा। मैं हमेशा हर क्लास में नए क्वेश्चंस लाती हूं, ताकि प्रीवियस भी आप अभी ये क्लास नंबर 18 पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं 17 क्लासेस पढ़ा चुकी हूं। तो जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो 17 क्लास को देख लें, जिसमें 10 क्लास टॉपिक वाइज है, 7 क्लास प्रीवियस ईयर की है। रेवाड़ी की गज्जक, पीतल के बर्तन, ये क्वेश्चन इतने नहीं आते पेपर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कल ही पढ़ाया था, हाँ, पहला इंजन फेरी क्वीन, भारत देश का पहली रेल चली थी जो, उसका जो इंजन है वो रेवाड़ी के म्यूजियम में है। ये खास क्वेश्चन है। हाँ चलो, हाली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार, तो आपको पता है हाली, ये हरियाणा के पानीपत से रिलेटेड थे। ठीक है, हाली पार्क भी बनाया जा रहा है, लेकिन जो बिल्कुल ही वाहियात सी जगह है, कहते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई पार्क वारक नहीं बन रहा है वहां पर, यूं ही आशिकी चलती है। मतलब मेरे सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है भाई, मतलब ऐसा सुनने में आया, कोई अच्छी जगह नहीं है। ऐसे बोल रहे ना इतना विकसित किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ऐसा कुछ विकास नहीं हो रहा है, ये सिर्फ किताबों में देखने को मिलते हैं विकास। ठीक है, तो हाली उर्दू के मतलब महान कवि थे, तो उन्हीं के लिए है ये। तो उर्दू अकेडमी से, और ये हरियाणा के पानीपत से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए मुझे पता है पीछे ग्रांट मिली थी कि हाली पार्क को बनाया जाएगा, हाई लेवल का एक बहुत ही जबरदस्त सा। पर पीछे दिनों अखबार में आए थे कि हाली पार्क में रोज जोड़े पकड़े जाते हैं, मतलब ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में, पानीपत भास्कर, पानीपत जागरण तो पढ़ते ही हैं, तो मतलब ऐसी खबरें आती हैं। कोई वहां पर यूनिक नहीं बन रहा है, मतलब हाँ, रेवाड़ी से 7 दिशाओं में ट्रेन चलती है। रेवाड़ी जंक्शन भाई बहुत बड़ा जंक्शन है आपका। ठीक है, तो उर्दू अकेडमी, तो हरियाणा उर्दू अकेडमी इसके लिए प्राइज क्या है देती है? आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई, देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। फटाफट बता दो ये जो रचना है किसकी लिखी हुई है? हरियाणा को एक ही लाइन में, कोई आपसे कहे भाई हरियाणा को एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दो, तो हम हरियाणा को एक ही लाइन में डिस्क्राइब करते हैं क्या भाई? डिस्क्राइब करते भाई मेरे शहर का, इसलिए मुझे पता है, सुनती रहती हूँ खबरें रोज। हाँ, तो भाई देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, हम हरियाणा को एक लाइन में डिफाइन करते हैं, तो बस ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भाई? उदयभान हंस। ठीक है, उदय भानु हंस क्या है भाई? इसके लेखक है। वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है भाई, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। हरियाणा की झील जो बहुत बड़ी झील मानी जाती है वो कौन सी है भाई? हरियाणा की झील जो बहुत बड़ी झील मानी जाती है, तो वो कौन सी झील है जो काफी बड़ी झील मानी जाती है? डेट इज दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील को क्या है, हम काफी बड़ी झील के नाम से भी जानते हैं। वैसे बड़खल झील भी काफी बड़ी झील है। ठीक है, बड़खल झील भी काफी क्या है भाई? बड़ी झील है। और आपकी दमदमा झील भी क्या है? काफी बड़ी झील है ना। लेकिन इसने सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी फिर कौन सी आएगी भाई? दमदमा झील आएगी, जो कि मैंने आपको बताया गुरुग्राम में है, सोहना से आगे चलकर है। ठीक है, बड़खल झील ये वहां पर है, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर आपको बताना है। उजीना झील भी मैंने बहुत बार पढ़ाई हुई है। फटाफट कमेंट करके बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रही उजीना झील कहां पर है। फटाफट कमेंट करके बताओ, नहीं लास्ट में बताऊंगी, मेरे माइंड में है, स्किप हो रखा है 1 सेकंड के लिए। अरे उजीना झील, फटाफट कमेंट करके बताओ उजीना झील कहाँ है? झीलों में बहुत अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट है 23 सितंबर, ये गुड़गांव में ही है शायद, गुड़गांव या फरीदाबाद में से ही, गुड़गांव में है शायद। ठीक है, देखिएगा 23 सितंबर, ठीक है, मेवात में है, मेवात में उजीना, नुहू, मेवात, यस, उजीना झील मेवात के अंदर है, नुहू के अंदर, यस। ये आपकी गुड़गांव में है, सोना में, ये मेवात में, ये कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, और ये फरीदाबाद से। चलो नेक्स्ट है 23 सितंबर, मैंने कहा ना बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो यहां तक क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा तुम सोचते भी,
आगे देखो, उनकी पुण्यतिथि में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और किन के लिए मनाया जाता है? राव तुलाराम। फटाफट से कमेंट करेंगे भारत का शहीदी दिवस कब है। हरियाणा प्रदेश का शहीदी दिवस तो 23 सितंबर को है, क्योंकि हरियाणा के महान शहीद राव तुलाराम जी, जिनका बहुत योगदान रहा है क्रांति में, तो वो शहीद हुए थे। बट फटाफट से कमेंट करें हमारे देश का, हमारे भारत का, जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फटाफट से बताएं कौन सा दिन था, वो कौन सा ईयर था जब इनको फांसी दी गई थी। और वो हमारा भारत देश का शहीदी दिवस है, ठीक है ना। तो कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मैडम ये शहीदी दिवस दो कैसे हैं, ये हरियाणा का है, ठीक है ना। हाँ, तो फटाफट से बताएंगे भारत का शहीदी दिवस। बच्चे को पता होना चाहिए, डेट तो दोनों सेम है, और तुम्हें शॉर्टकट दे रही हूं, डेट दोनों ही सेम है, 23 ही है, बस महीने का फर्क है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि को किसने त्याग कर दिया गया था। यस, डेट मैंने कहा दोनों सेम है, 23 ये सितंबर है, वो 23 मार्च है। सबको पता है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो हमारा जो शहीदी दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, और हरियाणा का 23 सितंबर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि को किसने लौटा दिया गया था। आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो बहुत सारी उपाधियों को लौटा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि को लौटाया था, है ना, और वो महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि को लौटा दिया था। और यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी को पता होगा ना, महात्मा गांधी को केसरे हिंद कहा गया था, तो वो उपाधि भी महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में बहुत उपाधियां वापस हुई थी। तो यदि इनकी बात पूछा जाए, यस 23 मार्च 1931, यस, एक बच्चे ने पूरा आंसर दिया। तो सर और राय बहादुर की उपाधि किसने बताई थी, तो आपको पता है लाला मुरलीधर, ठीक है, लाला मुरलीधर ने क्या किया था भाई, इसको उपाधि को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि को किसने त्याग दिया था। तो राय बहादुर किसको कहा जाता है, लाला मुरलीधर को कहा जाता था। तो आंसर रहेगा डी, ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा। नेक्स्ट है, कलाम ए नारंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन कौन सा है। कलाम ए नारंग के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन, मतलब ये कविताएं बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई हैं। अब भी मीनाक्षी एस्टेट पे ही पढ़ रही है, 8-9 एस्टेट 8-9। कलाम ए नारंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन किससे संबंधित है। तो कलाम ए नारंग जो कविताएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, हाँ, डेट इज सैयद गुलाम भिक के द्वारा, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई, सैयद गुलाम भिक के द्वारा, ठीक है, सैयद गुलाम हित के द्वारा। तो सैयद गुलाम भिक, देखो नेशनल लेवल पर अलग अलग उपाधियां थी, हरियाणा लेवल पे थोड़ी अलग अलग थी, ठीक है। तो सैयद गुलाम भिक आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में लगातार 2 संस्करण में लगातार प्राइज जीता था, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था। तो जब भी बंदा मल्टीपल टाइम एक चीज को कर रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रेंडिंग बन जाते हैं, चाहे वो पुराने क्वेश्चन हैं, बट फिर भी ये स्टैटिक जीके का पार्ट जो है माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ये किस में था, भारोत्तोलन में, मुक्केबाजी में, तोड़ने में, या बैडमिंटन में। तो देखिए थोड़े से नाम से भी वाइब्स आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी। हवा सिंह, जो हवा सिंह थे वो किससे संबंधित है भाई, आपके मुक्केबाजी से संबंधित थे, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। हवा सिंह ने जो सीक्वेंस में 2 गोल्ड मेडल जीते थे तो किससे संबंधित थे भाई, मुक्केबाजी से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। ये सारे सही उत्तर दे रहे हैं, शाबाश। एक चीज मैं सोचती हूँ, जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो तुम सारे बहुत जल्दी लाइव आ जाते हो, और जब क्लास शुरू करती हूँ तब कहाँ गायब रहते हो। 8:30 का टाइम है, 8:30 आया करो। आज तो 15 मिनट लेट हो गया था, इसीलिए मैं स्पीड में चल रही हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व समझते होगे ना, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। मान ले ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इस पे कितने कितने हम रहते हैं, ठीक है, मतलब हम जीव जंतु जानवर आदमी सारे मतलब डेंसिटी आदमियों की होती है, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है।
तो आपको पता ना फरीदाबाद छोटा सा और उसमें ऐसे 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 60 के लोग रहते हैं ना, दिल्ली की तरह है। तो इसीलिए जनसंख्या तो इसका एक एवरेज जो है जनसंख्या घनत्व अपना जो है एवरेज जनसंख्या घनत्व कितना है भाई 573, मतलब 573 का एवरेज जो है एवरेज जनसंख्या घनत्व है। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है वह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जो डीप में पढ़ा हुआ है। इसने पूछा है हरियाणा की कौन सी झील है जो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तभी तुम उस झील के बारे में बता पाओगे। तो असोला भट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई ये तुम्हारा फरीदाबाद साइड है। तो फरीदाबाद साइड फिर कौन सी झील उसका हिस्सा हो सकती है, सिंपल सी बात है। कौन सी झील उसका हिस्सा हो सकती है, आपकी बड़खल लेक। ठीक है, तो कौन सी झील हिस्सा हो सकती है भाई, आपकी बड़खल झील। तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर यहां पर रहेगा डी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। यस, शाबाश। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है, मतलब एक एवरेज जो मतलब है हरियाणा की प्रति व्यक्ति। तो एवरेज की बात करें तो 1,85,490 है। ठीक है, 1,85,490 एवरेज है, मतलब एक हरियाणा की जो इनकम का हम निकालें। ठीक है, असोला भट्टी मैम दिल्ली में है। तो भाई सुनो दिल्ली फरीदाबाद मिलते जुलते ही हैं, मतलब ये सीमा सूमा पे ही पड़ते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में फरीदाबाद ही कंसिडर किया जाएगा और वहां बड़खल झील ही है। ठीक है, तो बड़खल ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1,85,490। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना। यार ये सेंसस क्यों नहीं हो रही, 2021 में होनी थी, 2021 में कोविड की वजह से हुआ नहीं है। तो क्या आप सीधा 10 साल बाद सेंसस होएगी, बीच में जनगणना ही नहीं करेंगे क्या ये, मतलब क्योंकि कितना डाटा चेंज हो गया यार, कितना डाटा परिवर्तित होना है, सोच के देखो। एक बार सेंसस होते दुनिया भर का डाटा बदल जाएगा तुम्हारा। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आपको पता 10 वर्षों के अंतराल में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी 1881 में आपकी नियमित रूप से जनगणना। तो भाई मतलब 2021 में ड्यू टू कोविड आपकी जनगणना नहीं हुई, तो क्या मतलब अब होएगी नहीं क्या, सीधा मतलब 10 साल बाद होएगी क्या है, बीच में होएगी नहीं जनगणना क्या बात, सीधा 20 साल बाद डाटा बदलेगा, पता नहीं, देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो लिंगानुपात की बात करें हरियाणा में, तो आपको अपना प्रेजेंट नहीं देना। एट प्रेजेंट में 943 हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट तो आपका 943 के अराउंड हो चुका है, क्योंकि अब बहुत लड़कियां पैदा हो रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा फर्क है। लेकिन भाई आपको तो 2011 के हिसाब से बताना है, तो 2011 के हिसाब से 879 है। ठीक है तो 2011 के हिसाब से 879 है, आपको ध्यान रखना 2011 के हिसाब से पूछता है। प्रेजेंट में तो 940 941 का आंकड़ा हो चुका है, ठीक है ना, बट आपको ये याद रखना है 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अंश अवसंरचनात्मक विकास निगम, इसका जो आपका इंडस्ट्रीज औद्योगिक और विकास निगम है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी स्थापना लगभग हरियाणा बनने के 1 साल बाद लगभग होती रही है। हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कोई नहीं भूलने वाला। 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी एंड माधुरी दीक्षित ने शुरू की थी। हाँ, तो ये भाई किस वर्ष हुई थी, इसकी जो संरचना हुई है तो ये किस वर्ष हुई है, क्योंकि देखो 2025 तो आ ही गया, अभी तक तो कोई श्योर ही नहीं है कि जनगणना होएगी, तो 2031 में ही जाके होएगी क्या। अब बीच में मुझे तो लगता नहीं सरकार कहेगी चलो जनगणना कर लो, है ना। तो 1967, ठीक है, तो 1967 है, तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने चिरायु स्वास्थ्य बीमा शुरू की थी। जब मैंने तुम्हें 2024 की योजनाएं करवाई तो स्पेशल करवाई थी, ठीक है, जो आयुष्मान योजना थी, आयुष्मान योजना नाउ इट्स काइंड ऑफ चिरायु योजना, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ही शुरू की है, जिसमें इलाज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की ही योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की ही योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का वन विभाग डैश तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है।
कौन सा वन विभाग है जहां पर तीतर प्रजनन केंद्र है, आपको बताना है। तो तीतर प्रजनन केंद्र, देखो ये प्रजनन केंद्र और वन्य जीव अभ्यारण्य, एक भी पेपर ऐसा नहीं है भाई जिसमें प्रजनन केंद्र और वन्य जीव अभ्यारण्य के क्वेश्चन ना हो। और मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज में भी करवा रखा और डिटेल की पढ़ाई में तो खैर मैंने सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, 5 लाख तक का ही फ्री ट्रीटमेंट है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रजनन केंद्र आपका पंचकुला के अंदर है, ठीक है। ये जो तीतर प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है भाई, पंचकुला का वन विभाग इसको संभालता है। नेक्स्ट है झूठन ए दलित लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? झूठन एक दलित के जीवन की कथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन का वर्णन करते हैं? तो आपको पता है दलितों को बहुत पहले किसी भी तरीके के अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो तब से लेके ट्रेंड चल रहा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर किताबें वगैरह कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है कि एक बुक जो है लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। आंसर रहेगा सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है दाहिने हाथ का शंख, ठीक है। दाहिने हाथ का शंख ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिंकू आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। दाहिने हाथ का शंख ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता दाहिने हाथ का शंख ऐसा कुछ बंसीलाल जी का तो पढ़ने को हमने नहीं देखा भाई कभी भी, ठीक है। हाँ, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान यहां कहां से आ गए? तो बंसीलाल, अली, योगेश्वर या सैयद गुलाम हुसैन शाह? तो इसका आंसर रहेगा सैयद गुलाम हुसैन शाह। एक क्वेश्चन है जो मेरे बार बार माइंड में आ रहा है कि साहित्य से मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोशिश करती हूं कल की क्लास कुछ साहित्य की ही करें जिसमें इंपॉर्टेंट रिसेंट किताबें और उनके राइटर्स के ऊपर काम करेंगे, है ना। क्योंकि साहित्य से बहुत ज्यादा मैंने देखा है क्वेश्चन आ रखे हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट है राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह जी शुद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि किसकी रचनाएं हैं? मतलब ये जो है एक तो राणा निमंत्रण, ये रचना का नाम है भाई राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह शुद्ध चरित, तो ये एक पर्टिकुलर किस कवि के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर किस कवि के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं भाई? ये खुशीलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखे हैं? खुशी के अंदर जब आप खुश होते हो तो आप लोगों को निमंत्रण देते हो कि आजा भाई मेरा ब्याह है, आजा भाई मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हैं, आंसर क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा, खुशीराम शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल रखता है? कौन सा ऐसा हरियाणा का भौगोलिक एरिया है जो कि सबसे बड़ा एरिया कवर करता है? रेगिस्तान तो इतना नहीं करता है, अरावली रेंज, शिवालिक रेंज या यमुना घग्गर? तो आपको पता है जो हमारे बेसिकली प्लेन एरियाज हैं जो हरियाणा के, तो यमुना घग्गर मैदान ही हरियाणा में मैक्सिमम जो है एरिया कवर करता है। थैंक यू सो मच सोनू। हाँ, तो निमंत्रण तो ज्यादातर विवाह का ही मिलता है। निमंत्रण एक होता है आमंत्रण, फटाफट बताओ, और एक होता है निमंत्रण, क्या फर्क है दोनों में? निमंत्रण होता है एक तरह से, सिंपल सी बात है कि आमंत्रण तो क्या होता है, आपको कोई गेस्ट वेस्ट बुलाता है तो वो तो आमंत्रण होता है, ठीक है। निमंत्रण होते हैं भाई जो एक तरह से अनऑफिशियल होते हैं, शादी में, ब्याह में, बर्थडे पे बुलाते हैं, तो ये होते हैं निमंत्रण, ठीक है। हाँ, एक होता है आरंभ और एक होता है प्रारंभ, इनमें क्या फर्क होता है? आरंभ होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, प्रारंभ होता है किसी चीज को रीस्टार्ट करना। चलो, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? बहादुरगढ़ द गेटवे ऑफ हरियाणा, बहादुरगढ़ द गेटवे ऑफ हरियाणा, तो ये किससे रिलेटेड है आपको पता है? बहादुरगढ़ द गेटवे ऑफ हरियाणा, तो ये किससे रिलेटेड है भाई? झज्जर। तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ही खास जो है तहसील है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ को जिला बनाने पर बहुत ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हाँ,
ठीक है। तो झज्जर से रिलेटेड है, आपको पता है गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई बहादुरगढ़ में मेट्रो है, फरीदाबाद में मेट्रो है, गुड़गांव में मेट्रो है। हरियाणा के 3 जिलों में ही मेट्रो है फिलहाल, चौथा तो कोई जिला मुझे है नहीं, कह रहे हैं सोनीपत में आएगी, बट अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है सोनीपत में मेट्रो आने वाला। फिलहाल तो हरियाणा के 3 ही जिलों में मेट्रो है, ठीक है, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं? पीएम श्री, हरियाणा के सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के नाम से पुकारा जाने वाला है थोड़े दिन में। तो हरियाणा में कितने, पहले चरण में कितने स्कूल्स खोले गए थे भाई? 124, ठीक है। तो 124 पीएम श्री स्कूल हैं हरियाणा में, 124 पहले चरण में खोले गए थे। आंसर रहेगा डी। यस, शाबाश, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 2023 में हरियाणा पुलिस ने किस महीने में मानव तस्करी के विरुद्ध बहुत सारा एक लंबा अभियान चला था? कि जो भाई इंसानों की तस्करी हो रही है उसके विरुद्ध में हरियाणा सरकार के पुलिस के जवानों ने एक अभियान चलाया था। तो आपको बताना है कि वो अभियान आएगी मेट्रो पानीपत में, पता नहीं कब आएगी। अभी कह रहे हैं रैपिड मेट्रो चलेगी पानीपत में, तो सोनीपत ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा जब पानीपत में आएगी तो, बट फिलहाल तो नहीं है भाई, है ना, फिलहाल नहीं है, फिलहाल तो उनमें ही है, ठीक है। तो मानव तस्करी के लिए जो एक लंबा अभियान चलाया था वो किस महीने में चलाया था भाई? वो अप्रैल में चलाया था, ठीक है, वो अप्रैल में चलाया था एक ही लंबा बढ़िया सा अभियान, ठीक है भाई। तो ये थे गाइज आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस जब भी मैं लाती हूं तो मेरी ट्राई रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं बुक से पिक करूं। मैं आलतू फालतू के क्वेश्चंस पिक करना नहीं पसंद करती हूं, अच्छे क्वेश्चंस पिक करना पसंद करती हूं। तो क्वेश्चंस भी लाती हूं तो उनको सीरियसली पढ़ा करो, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता वीडियो कहाँ सेव होती है। तो जैसे वीडियो चल रही है, आप मेरे चैनल पे चले गए, लाइक कर देती हूँ चलो अपनी वीडियो को, तुम तो करते नहीं हो, मां निकम्मे बालक, मैं ही कर दूं, है ना। देखो तो यहाँ पर देखो, कुछ ध्यान से देखो, ये है ना वीडियोस जो मैं प्रीमियर लगाती हूँ। जैसे मैंने पीछे पॉलिटिकल साइंस का प्रीमियर लगाया था, 4 टॉपिक्स इन वीडियो हैं। सीईटी में इससे 2 क्लासों से बाहर क्वेश्चन नहीं आने। ये क्लास देख लेना, नेशनल जीके क्विक मैराथन पॉलिटी साइंस, ठीक है। जो मैं लाइव क्लास पढ़ाती हूँ यहाँ पर होती है। और शॉर्ट से मुझे ध्यान आया कि मैं डेली एक शॉर्ट डालती हूँ। जैसे अब क्लास खत्म होगी तो मैं एक शॉर्ट अपडेट करके सोऊंगी। शॉर्ट जरूर देखा करो, मेरा एक शॉर्ट हमेशा एक नंबर का होगा, किसी पेपर में तुम्हें एक नंबर दिलवाएगा। शॉर्ट सेक्शन देख लिया करो। शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब तो है ही, साथ में इंस्टाग्राम भी, अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, वहां पर भी डेली मैं शॉर्ट डालती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव में चले गए तो ये देखो जो प्लेलिस्ट है, आप बोलते हो वीडियो कहाँ पर सेव होती है, तो ये देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, हिंदी इंग्लिश जीके, वो तो इसमें सेव होती है HSSC CET ग्रुप CD वाली प्लेलिस्ट के अंदर। और जो मैं तुम्हें हरियाणा जीके पढ़ा रही हूँ, ये देखो नीचे हरियाणा जीके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, हरियाणा जीके की नीचे होती है सेव, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर। आज का शॉर्ट बनाते हैं, बाकी तुम शॉर्ट के लिए टॉपिक भी बेशक मेंशन कर दिया करो, मुझे तो बनाना होता है बस डेली का शॉर्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। 8-9 को पेपर नहीं है, बाय बाय।